मैं जरा सा सर एक फैक्ट यहां पर रखना चाहूंगी। कुछ आंकड़े मैं देख रही थी जिसमें आंकड़ा महत्वपूर्ण सीएसडीएस का था सर, और 2014 के वोटिंग पैटर्न को लेकर जब हम स्टडी कर रहे थे, वो दिखाएंगे भी हम आगे शो में आंकड़ा, उसमें यह साफ तौर पर निकल कर आया कि 14 का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 14 में जेडीयू अलग लड़ी थी चुनाव, बीजेपी प्लस अलग चुनाव लड़ी थी और आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी। उसमें ये जो अति पिछड़ा है ना, इसका सबसे बड़ा हिस्सा गोलबंद होके 55% वो बीजेपी गठबंधन के साथ गया था। जेडीयू के खाते में अति पिछड़ा सिर्फ 18% आया था। खैर, इस बीच एक और आंकड़ा आपको दिखाती हूं। बिहार में कुल जातीय आबादी वाला ये आंकड़ा है, जरा इसे गौर से आप देख लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की आबादी है तो वो अति पिछड़ों की 36%, और यही वो अति पिछड़ा समुदाय जिससे कर्पूरी ठाकुर भी आते हैं, नाई समाज से वो आते थे। पिछड़ा 27%, एससी 20%, सवर्ण 15%, एसटी 2%। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ताजा आंकड़े हैं, ये अभी जो जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में उसी के ये आंकड़े हैं। ऐसे में अगला ग्राफिक्स लेकर आइए, कुछ और जानकारियां साझा की जाए दर्शकों के साथ। ये जो ओबीसी है, अब मैं इसका वोटिंग पैटर्न आपको बता रही हूं। इस ओबीसी का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है? 1999 ओबीसी 23%, बीजेपी और 1% ज्यादा कांग्रेस 24%। 2004 में बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। 2009 में कांग्रेस और थोड़ा सा बढ़त बनाती है ओबीसी वोटर पर, लेकिन अब खेल बदलता है 2014 से। और खेल कैसे बदलता है? 2014 34% बीजेपी, 15% कांग्रेस। 2019 44% बीजेपी, 15% कांग्रेस। तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीर बदलती चली गई है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा, और ऐसे में वो ओबीसी जो पहले से ही बीजेपी पर भरोसा जता रहा है, आंकड़े वोटिंग पैटर्न के ये बता रहे हैं, तो फिर अभिषेक आपके पास आ रही हूं। यहां पर खतरे की घंटी जेडीयू के लिए आ जाऊंगी। अभय जी आपके पास दोबारा आगे, अभिषेक आइए। जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। ये ओबीसी वोट जिस तरीके से बीजेपी के खाते में बढ़ता चला जा रहा है चुनाव दर चुनाव, तो फिर खतरे की घंटी आप लोगों के लिए, क्योंकि यही तो आप लोगों का बेस है वोट का। लेकिन नहीं, ये अब किसी और का विश्लेषण हो सकता है कि अमुक समाज का वोट ही हमें मिलता है, हमें सर्व समाज का वोट मिलता है, और हम एकदम सिंप्लीफाइड राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। वरना अगर उस लिहाज से आप देखिए तो नीतीश कुमार जी एक खास समाज से आते हैं, उसका कितना वोट प्रतिशत है, लेकिन उसके बावजूद सूबे के लोग 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनमें अपना विश्वास जताते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, काम करने का मौका देते हैं। ठीक है, देखिए जाति के हिसाब से हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है। अति पिछड़ों का उत्थान हो, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको हक अधिकार मिले, हमारे दलित महादलित समाज के लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाए, गरीब सवर्ण समाज के अगर बच्चे हैं तो उनको भी आरक्षण मिले, सुविधाएं मिले। तो ये तो सर्व समाज की बात हो गई ना। एनालिसिस लोग अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय की बात हो गई, वो सर्व समाज की बात हो गई। सबसे बड़ी चीज है न्याय के साथ काम। बीजेपी अगर ये करे तो सैयद जफर इस्लाम, फिर वो जातिगत राजनीति हो गई, फिर वो एक चुनावी पैतरा हो गया, चुनावी स्टंट हो गया। सैयद जफर इस्लाम, देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हमने ओबीसी का ध्यान रखा है, हम कोई जाति वाली राजनीति नहीं करते, हम पूरे समाज में हर के लिए न्याय का दरवाजा खोल कर रखते हैं, सबके लिए न्याय करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए विकास, सबके लिए प्रयास, ये हमारी जो रणनीति है। और बराबर एक ही हमारे लिए, हमारे सब पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर रहता है कि लोगों की सेवा करो और आशीर्वाद प्राप्त करो, जनता की सेवा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करो। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते जात पात में तोड़ के, लेकिन सबकी चिंता, जिस वर्ग को समाज के जिस वर्ग को सरकार से सपोर्ट चाहिए, पार्टी से सपोर्ट चाहिए, उसको हम देते ही देते हैं। अब छोटी सी बात देखिए, ओबीसी कमीशन किसने बनवाया? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमने दी। सही। और देखिए अब उसके आगे बढ़िए, अगर आपको जैसे मैंने कहा कि 65 MLC जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो ओबीसी समाज से है। 128 मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर या सेंट्रल में मिनिस्टर है, 100 MP हैं, 400 से ज्यादा MLAs हैं, ये ओबीसी समाज से हैं। तो हमने सब वर्गों का ध्यान रखा है, इसलिए आज है। इन लोगों ने उसको सिर्फ राजनीति उस पे की है, हमने कोई राजनीति नहीं की। अब आप लोग बार बार चला रहे हैं कि 400 सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम देश में रहा है तो फिर वो आप ही की पार्टी आरजेडी और वो MY वाला वोट बैंक। जयंत जिज्ञासु जी,
रोमाना जी, मेरा तो ये कहना है कि हमारी पार्टी शुरू से A to Z की पार्टी रही है और आप इतिहास जानती हैं कि लालू जी के मंत्रिमंडल में पहली बार 28 अगड़ी जाति के एमएलए जीत के आए थे, 18 को मंत्री बनाया, 12 मुसलमान जीत के आए, 8 को मंत्री बनाया, 22 दलित जीत के आए, 11 को मंत्री बनाया, 2 आदिवासी जीत के आए, दोनों को मंत्री बनाया, 63 पिछड़े अति पिछड़े विधायक जीत के आए, उसमें 31 को मंत्री बनाया। और राष्ट्रीय जनता दल भारत की इकलौती पार्टी है जिसने अपने सांगठनिक चुनाव में 17% दलितों आदिवासियों के लिए और 28% जो है वो अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए सांगठनिक चुनाव में भी भागीदारी सुनिश्चित की, आरक्षण दिया है। देश में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ये तेजस्वी जी की दूरदर्शिता है कि हर समाज से नेतृत्व निकले। दूसरी बात कहा गया कि पहली इन लोगों ने बात क्यों बात नहीं कर मांग लेते की। ना, हमारी सरकार थी, जनता दल नीत नेशनल फ्रंट की सरकार थी जिसने अंबेडकर को, नेल्सन मंडेला को दिया और हमको फक्र है कि पहला दलित समाज का राष्ट्रपति जनता दल के समर्थन से बना KR नारायणन, पहला दलित आपको आदिवासी समाज का लोकसभा के स्पीकर PS संगमा जनता दल के सहयोग से, पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब गिना दिया। इसलिए इस तरह की अनर्गल बात कह रहे हैं पाप लगे हम पर नहीं आप थोप सकते, सारे पाप धुल गए हमारे, उन्होंने सारे उदाहरण दे दिए। संजय सराफ जी। रोमाना जी, ये लोग जो बोल रहे हैं इनको बोलिए पूरी किताब खोल के हिस्ट्री देखे। जो नीतीश बाबू के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनको बताया नीतीश जी कास्ट पॉलिटिक्स के बगैर कुछ बिहार में कहां किए। उन्होंने अति पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, दलित को महादलित बनाया, सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने अपनी राजनीति चलाई। सेम वे में लालू जी MY कॉम्बिनेशन लेकर राजनीति करते रहे। ये तो कभी कास्ट पॉलिटिक्स के बाहर आए नहीं। अगर वहां पर विकास की बात हो गई, हर घर में विकास की बात हो, तो अभी आप यहाँ पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कहकर कि साहब पिछड़ों में अति पिछड़ा तलाश लिया। अभी भूल गए आप आज किस मौके पर हम बात कर रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी के मौके पर हम बात कर रहे हैं सर, तो उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। उन्होंने किस तरीके से पिछड़ों, अति पिछड़ों और अलग से बाकायदा सबके लिए रिजर्वेशन, इसकी शुरुआत उन्होंने ही कर दी थी सर 70 के दशक में। तो मतलब आप उन्हीं के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं क्या? रोमाना जी नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। रोमाना जी, मेरा कहने का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिए। जो इच्छा अनुसार कर्पूरी ठाकुर जी चाहते थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा को ग्राउंड जीरो पर जो काम करने का काम किया गया है, जो उनके घर में हर जगह, चाहे वो शौचालय का माध्यम से, घर देने के माध्यम से, गैस सिलेंडर के माध्यम से, उनके घर में बिजली पानी के माध्यम से रोड बनाने का काम किया, वो तो हमने ग्राउंड जीरो पर OBC को घर में काम करके दिया है। इन्होंने खाली राजनीति जो अभी यहाँ पर आप दिखाकर घेर रहे थे नीतीश कुमार को, अभिषेक झा को लेकर आइए टेलीविजन स्क्रीन पर। आपने अभी यहाँ जो कह दिया कि साहब नीतीश कुमार ने पिछड़ों में अति पिछड़ा बना दिया, उसको लेकर मैंने आप पर सवाल किया पलटकर कि साहब ये पिछड़ों में अति पिछड़ा, ये तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत थी ना, और उसी विरासत को आगे जा रही हूँ, आप ही की बात का जवाब दूंगी। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।